हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय टू चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। एग्ज़ाम बड़ी ही निकट है, नज़दीक है। लीजिए चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बीएड सेकंड सेम, मानसिक रूप से पिछड़ापन या मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? मंदबुद्धिपन क्या है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? विस्तार से उत्तर दीजिए। अथवा मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक को शिक्षा देने के लिए अध्यापक में कौन से विशेष गुण होने चाहिए? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मानसिक पिछड़ापन, मेंटल रिटार्डेशन वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कारण और एक शिक्षक कैसा होना चाहिए जो मेंटली रिटार्डेशन को दूर कर पाए, प्रश्न जरूर पूछा जाता है इस टाइप से घुमा फिरा कर। तो आइए देखते हैं मानसिक पिछड़ेपन का अर्थ। नोट डाउन करेंगे, लिखा है आपके सामने मानसिक पिछड़ेपन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। कुछ बालक विशेष रूप से कम बुद्धि के होते हैं। वे मानसिक रूप से इतने उपसामान्य सब नॉर्मल होते हैं कि कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशन को सुगमता से समझ नहीं पाते हैं, आसानी से समझ नहीं पाते हैं। टर्मन के अनुसार, टर्मन महोदय ने कहा है 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। 70 से कम, जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम है, वे हैंडीकैप कहलाएंगे। ऐसे बालकों की सीमित बुद्धि होने के कारण वे समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, सोसाइटी में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। समायोजन के लिए जानना आवश्यक होता है कि मानसिक पिछड़ापन क्या है। मानसिक रूप से पिछड़ेपन या मंदबुद्धिपन से अभिप्राय समझेंगे इसे उन बालकों से जो किसी भी शारीरिक तथा मानसिक रोग के कारण मंदबुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। एक तो शारीरिक कारण होगा, फिजिकल या मेंटल, और अपनी आयु के स्तर के अनुसार किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। इस दोष के कारण इनमें कई प्रकार की हीन ग्रंथियाँ, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। ऐसे बालक हर तरफ से उपेक्षित रहते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसे बालक जो मेंटली रिटार्डेड है 70 से 80 के बीच बुद्धि लब्धि वाले बालक की श्रेणी में आते हैं। अर्थात मानसिक विबंधता वाले बालक या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का आईक्यू लेवल 70 से 80 होता है। और जिस एज ग्रुप में ये लगभग होते हैं उस एज ग्रुप के भी सवाल या बातों को समझना उनके लिए आसान या सरल नहीं होता। इसे ही हम मानसिक पिछड़ापन कहते हैं। मंदबुद्धि बालक का अर्थ, मंदबुद्धि बालक मूड डल होता है, इसलिए उसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। क्रो एंड क्रो महोदय ने तो लिखा है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मानसिक पिछड़ापन और उनका आईक्यू लेवल क्या हो सकता है उसे समझने के बाद देखते हैं मानसिक पिछड़ेपन या मंदबुद्धिपन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और डलनेस देख रहे हैं आपके सम्मुख है। पहला पॉइंट है, ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकसित होते हैं। ये स्लोली डेवलप होते हैं। उदाहरण के लिए 6 वर्ष की आयु के मानसिक रूप से पिछड़े बालक का स्तर 3 या 4 साल वाले सामान्य बच्चे के स्तर का होगा। है तो 6 वर्ष का, परंतु उसका मेंटल लेवल 3 या 4 साल के बालक का ही होगा। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से पिछड़ गया है, उसकी बुद्धि लब्धि, उसका आईक्यू लेवल कम हो गया है। परिणाम स्वरूप उसका स्कूल जाना भी देर से ही होगा। प्राय हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत देर से या ज़्यादा एज में स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं क्योंकि उनका स्तर उस तरह का नहीं होता। नंबर 2, स्कूलों में उसका अधिगम बहुत धीमा होता है। अगर चले भी जाते हैं तो स्कूल में जो उनकी लर्निंग होती है बहुत स्लोली होती है। तीसरा कारण है विशेषताओं में निरुत्साहित और परेशान होने के कारण बालक में स्कूल के लिए अरुचि, डिसलाइकिंग का विकास होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि वो पहले ही उत्साहित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, एंथुसिज्म उसमें नहीं है, निरुत्साहित है, परेशान है कि शायद मैं पिछड़ा हूँ, मुझे नहीं आता है, अपने आप में इसको महसूस करते हैं, इसलिए वो डिसलाइकिंग में जाते हैं, अरुचि उनकी स्कूल के प्रति होती है। 4 नंबर की विशेषता है स्कूल की शिक्षा की कमी के परिणाम स्वरूप उसका सामाजिक और संवेगात्मक कुसमायोजन हो जाता है। तो स्कूल में भी शिक्षा की कमी हो जाती है, स्वयं नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप इन द एंड सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट
में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, वो सामाजिक और संवेगात्मक रूप से विकसित नहीं हो पाते। 5वां पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में शारीरिक रूप से भी हीन होता है, फिजिकल इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स तो इनमें होता ही है। 6वां निरंतर अस्वस्थता, कांस्टेंट हेल्थ, तो जो हेल्थ को लेकर भी वो हमेशा दुविधा में रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं। 7वां संवेगात्मक अस्थिरता का होना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशंस पर भी उनका कंट्रोल नहीं होता है, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, अत्यधिक परेशान हो जाना, एकदम से डर जाना, ये सब विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। 8वां अपूर्ण और दोषपूर्ण शब्दावली, इम्परफेक्ट एंड डिफेक्टिव वोकैबुलरी, तो वोकेब जो होता है उनका वोकेब लेवल वो दोषपूर्ण होता है, क्योंकि मेंटली वैसे ही वो पिछड़ेपन की श्रेणी में है, रिटार्डेशन की श्रेणी में है। तो जो याद भी करते हैं तो वो इम्परफेक्ट होता है, डिफेक्टिव होता है। 9 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है सीमित और साधारण रुचियाँ, लिमिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट, उनकी जो रुचियाँ होती है, इंटरेस्ट होता है, वो भी बहुत लिमिटेड होता है बजाय उनके जो प्रतिभाशाली बालक हैं। लघु अवधान विस्तार, 10वां पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में शॉर्ट अटेंशन स्पान, तो लघु अवधान ये कोशिश तो करते हैं किसी बात को समझने के लिए, लर्निंग पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करने की, परंतु इनका अटेंशन बहुत थोड़े समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, बहुत जल्दी ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है 11वां धीमी प्रतिक्रियाएं, स्लो रिएक्शंस, आप सिखा भी रहे हैं, आप समझा भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई सम सॉल्व करा रहे हैं तो वो ध्यान देने की कोशिश करते हैं, परंतु जो रिएक्शन होते हैं उनकी बहुत धीमी प्रतिक्रियाएं होती हैं। आप जब सवाल करते हैं तो जवाब देने में बहुत पीछे होते हैं, बहुत देर से देते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत धीमी होती हैं। 12 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स से विशेषता है सामान्यकरण करने संबंधी अयोग्यता, इनएबिलिटी टू जनरलाइज, किसी भी चीज़ को सामान्य रूप में प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ होते हैं। 13 मौलिकता का अभाव, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, अपने आप को मौलिक रूप में अभिव्यक्त कर पाने में वो असमर्थ होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, जिस रूप में वो है, मौलिक रूप में जो है, ओरिजिनल फॉर्म में खुद को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे होते हैं। 14 प्रयोग की दोषपूर्ण आदतें, पुअर हैबिट्स ऑफ एप्लीकेशन, अगर शब्दों का उच्चारण भी करते हैं तो जो प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो दोषपूर्ण होता है, अशुद्ध यूज़ करते हैं। और 15 है अनैतिकता और अपराध की ओर झुकाव, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इमोरलिटी एंड डेलिक्वेंसी, अनैतिकता और अपराध की ओर झुकाव इनका हो जाता है, क्योंकि वैसे ही ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो किसी और के द्वारा अनैतिक कार्य करवाना और अपराध करवाना उनके लिए आसान हो जाता है ऐसे बच्चों के साथ। तो ऐसे बच्चे उस विचारधारा की ओर आसानी से प्रवृत्त हो जाते हैं। तो विद्यार्थी, ये था मानसिक पिछड़ेपन या मन बुद्धिपन की विशेषताएं। देखते हैं इसी में मानसिक पिछड़ेपन या मन बुद्धिपन के कारण क्या हो सकते हैं। विशेषताएं तो यह है, कारण में पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। मानसिक विबंधता के कारण, कॉजेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, पहला कॉजेस आप देख सकते हैं माता पिता की अशिक्षा, दूसरा कारण है जातीय और सांस्कृतिक कारण, पेरेंट्स का एजुकेटेड नहीं होना पहला कारण है। दूसरा जातीय और सांस्कृतिक कारण, कास्टिज़म और कल्चरल डिफिशेंसी भी हो सकता है। तीसरा है शैक्षिक तत्परता की कमी या अभाव, एजुकेशनल लेवल का लैक ऑफ एजुकेशन। शारीरिक कारक हो सकते हैं, शारीरिक कमियां हो सकती है। संवेगात्मक कारण हो सकते हैं, हेरिडिटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, संवेगात्मक फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, समाजशास्त्री कारक, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा जो कारण हैं वंशानुक्रम, शारीरिक कारक, संवेगात्मक कारक, समाजशास्त्री कारक के अलावा बाएं हाथ की आदत, पढ़ाने की विधियाँ, व्यक्तित्व संवेग तथा अन्य तथ्य, वंशानुक्रम, निर्धनता, भावना ग्रंथि, विद्यालय का वातावरण, ये सब कारण भी हो सकते हैं, जिसे आप डिटेल में समझ लीजिए, देख लीजिए। मानसिक विमंदता के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन,
नंबर 1 है सामान्य मंदता वाले बच्चे, नंबर 2 मध्यम मंदता वाले बच्चे, नंबर 3 गंभीर मंदता वाले बच्चे और अति मंदता वाले बच्चे। सामान्य जनरल रिटार्डेशन टाइप्स ऑफ चाइल्ड, मध्यम मीडियम, गंभीर सीरियस रिटार्डेशन और अति मंदता बिल्कुल लोअर लेवल पर। तो सामान्य मंदता वाले बच्चे, सामान्य मंदता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान नहीं हो पाती क्योंकि ये विमंदता के लक्षणों का प्रदर्शन कम करते हैं, दैनिक कार्यों में ये धीमापन दिखाते हैं तथा अपने आयु वर्ग के बालकों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं। ऐसे बालक जो जनरल रूप से मेंटली रिटार्डेड है, ये कोशिश करते हैं अपने आप को कवर अप करने की, छुपाने की, प्रदर्शन कम करते हैं कि उन्हें नहीं आता है। मध्यम मंदता वाले बच्चों में सामान्य मंदता वाले बच्चों की अपेक्षा इन्हें शीघ्र पहचान सकते हैं। मध्यम मंदता वाले बच्चे सुस्त रहते हैं, देर से चल फिर वो उठ बैठ कर पाते हैं तथा किसी कार्य को सीखने के लिए इन्हें अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक प्रैक्टिस करना पड़ती है किसी भी काम को सीखने के लिए। इन्हें सामान्य की तुलना में आसानी से इसलिए पहचान पाते हैं कि बहुत सुस्त दिखेंगे, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है तो बहुत ही धीमी गति से होगा, देखकर आप समझ सकते हैं। गंभीर मंदता वाले बच्चे बड़ी कठिनाई से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। सीरियस है, बिल्कुल सीरियसली वो मेंटली रिटार्डेड है, बहुत ज़्यादा है, तो वो कर ही नहीं पाते, कठिनाई से करते, बहुत कठिनाई से कोशिश भी करते उठने की, बैठने की, दौड़ने की, तो बहुत कठिनाई, बहुत कष्टदायक उनके लिए होता है। यह दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चलने फिरने, खाने पीने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लास्ट है अति मंदता वाले बच्चे। अति मंदता वाले बच्चे गति कौशलों में अक्षम होते हैं, अर्थात मूवमेंट स्किल इनकी नहीं होती है। अपने शरीर को घुमाना फिराना, हाथों की उंगलियों से काम लेना, इसमें ये पीछे होते हैं या नहीं कर पाते। ये अपना जीवन बिना किसी की सहायता के बिता ही नहीं सकते। इन्हें अत्यधिक सहायता एवं उपचार की आवश्यकता होती है। इन्हें हेल्प भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है और इनके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन में हमने 4 प्रकार के बालकों को देखा। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम, रेमेडियल प्रोग्राम फॉर मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बालकों के लिए विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के औपचारिक कार्यक्रम होने चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान देने पर तथा विभिन्न विधियों के प्रयोग से ऐसे बालक सुधर सकते हैं। तो उपचारात्मक कार्यक्रम जो है, नंबर 1 स्थायी अध्यापकों द्वारा सहयोग। जिन विद्यालयों में बालकों की संख्या कम है वहाँ पर एक अस्थायी अध्यापक जिसे इस क्षेत्र का ज्ञान है वह अन्य बाहर से आए प्राध्यापकों को सुझाव दे सकता है। एक स्थायी अध्यापक का कार्य है कि अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों से थोड़ा समय में निकालकर शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को दे तथा जहाँ तक संभव उनका उपचार करे। अतः इस प्रकार दिया समय पिछड़े बालकों के लिए बहुत प्रभावशाली होगा। स्थायी अध्यापक से तात्पर्य है परमानेंट एक टीचर की व्यवस्था हो जो अलग से इन विद्यार्थियों को टाइम दे और सिखाए। विशेष शैक्षिक कक्षा का आयोजन, जहाँ पर मानसिक रूप से अक्षम बालक या व्यवहार पिछड़े हुए बालकों के विशेष विद्यालय है, वहाँ पर उन विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाना चाहिए जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। संपूर्ण कक्षा में जिसमें सामान्य बालक पढ़ते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक लाभान्वित नहीं हो पाते, अतः उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। सामान्य के अलावा उनके साथ विशेष कक्षा का भी आयोजन होना चाहिए। अन्य विद्यार्थियों से सहायता, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों तथा उच्च कक्षाओं के सामान्य तथा प्रखर विद्यार्थियों की सहायता लेना भी उपचारात्मक विधि हो सकती है। इसमें अनेक लाभ है। यदि शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक तथा अन्य बालकों में अच्छे संबंध है तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक संतुष्ट रहता है, साथ ही साथ बहुत सी बातें सीख जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है यदि सामान्य बालक ऐसे बालकों की आवश्यकता से अधिक सहायता करते हैं तो पिछड़ा बालक पूर्णतः उन पर निर्भर रहने लगता है। अन्य विद्यार्थियों की सहायता के लिए इस विधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यालय समय के उपरांत कक्षाएं, पिछड़े बालकों को विद्यालय समय समाप्त होने पर रेमेडियल क्लास हम लगा सकते हैं। जैसे पिछड़ा बालक 4 बजे तक सामान्य कक्षाओं में पढ़ेगा तो उसके पश्चात 2 या 3 विशिष्ट कक्षाओं में पढ़ सकता है। इन कक्षाओं में अध्यापन के लिए अध्यापकों को अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए। इसकी कमी यह है कि पिछड़ा बालक अतिरिक्त कक्षा घंटों में पढ़ने को दंड स्वरूप ले सकता है, अतः उसे इन कक्षाओं से होने वाले लाभों से अवगत होना चाहिए। कक्षाओं का समानांतर संगठन, इस प्रकार के संगठन में हर प्रकार की कक्षा सामान्य रूप से चलती रहती है। जो विद्यार्थी शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए उसी कक्षा के साथ एक ही समय में अलग कक्षा लगा दी जाती है। इसमें एक दोष यह भी है कि वो कम एवं अधिक दोनों ही प्रकार के पिछड़े बालक
एक साथ पढ़ते हैं। इस प्रकार अधिक पिछड़े बालक लाभान्वित नहीं हो पाते। साथ ही पिछड़े बालक अपने को अन्य सामान्य बालकों से हीन मानने लगते हैं। तो कक्षाओं का समानांतर संगठन होना चाहिए। विशेष पृथकीकरण कक्षा का आयोजन, एक स्पेशल पृथक अलग से क्लास का व्यवस्था होनी चाहिए। यह विधि सभी कक्षाओं के समस्त पिछड़े बालकों के लिए एक कक्षा में एक अध्यापक के अधीन रखा जाए। सभी पिछड़े बालकों को एक ही कक्षा में रख दिया जाए, एक ही अध्यापक के अधीन। इससे पिछड़े बालकों का सफल विद्यार्थियों से संबंध नहीं हो पाएगा। यह बालकों में हीन भावना को नहीं आने देगा। परंतु कभी कभी ऐसी कक्षाओं का आयोजन महंगा पड़ सकता है। यह भी संभव है कि इस कक्षा में धीरे धीरे वे विद्यार्थी आ जाएंगे जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा व्यवहार में पिछड़े हुए। इससे मुख्य उद्देश्य पीछे रह जाएगा, परंतु हम इस पर काम कर सकते हैं। विशेष औपचारिक अध्यापक, सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यक्रम है एक विशेष औपचारिक अध्यापक का प्रबंध करना, जो इनकी समस्या का उपचार दे सके, समस्या का समाधान दे सके। इस प्रकार के अध्यापक के पास अपना कमरा, अपना सामान होना चाहिए। उसे हफ्ते में दिन निश्चित कर लेना चाहिए कि किस दिन किस विद्यालय का निरीक्षण किया जाए। और भी अन्य कारणों में जिसके माध्यम से हम मंदबुद्धि बालकों के उपचार कर सकते हैं। माता पिता को भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। विशेष स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था इनके लिए की जाए ताकि वहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ उपचार भी दिए जा सके। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाना चाहिए और एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन भी हम इनके लिए कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कुछ पॉइंट्स थे जो मंदबुद्धि बालकों के उपचारात्मक समस्या का समाधान कर सकते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में अंतिम बात कर रहे हैं हम। अंतिम पॉइंट, अंतिम टाइटल है हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याएं। नंबर 1 पर देख रहे हैं समायोजन संबंधी समस्याएं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इसके लिए आती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ऐसे बालक सामान्य बालकों के बीच स्वयं को कुसमायोजित महसूस करते हैं। समाज, स्कूल तथा समुदाय में इनका समायोजन कठिन हो जाता है। परिवार में समायोजन, एडजस्टमेंट एट होम, माता पिता को स्वीकार करने से कतराते हैं कि उनका बच्चा मंदबुद्धि है। स्कूल में उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। उधर माता पिता ऊंची ऊंची आशाएं बांधे रहते हैं, लेकिन बच्चों की असफलता के कारण उनकी आशाएं मिट जाती है। सारा क्रोध बच्चों पर निकाला जाता है। स्कूल में समायोजन की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या। नंबर 2 पर देख रहे हैं संवेगात्मक समस्याएं। संवेगात्मक देख रहे हैं घर, स्कूल और समाज में उचित वातावरण न मिलने के कारण ऐसे बालकों को संवेगात्मक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व और अविकसित रहते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए छोटी छोटी बात पर डल जाना या रो पड़ना। संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल अनस्टेबिलिटी के कारण उनका कहीं भी समायोजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। और समस्या में शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम। इन बालकों का क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता, जिससे दिनचर्या संबंधी कई क्रियाओं में इनका समायोजन नहीं हो पाता, जैसे ठीक प्रकार से बैठ नहीं पाना, कम सुनना, आँखों में दोष आना, बोल नहीं पाना, हकलाना आदि समस्याएं इन्हें परेशान करती है। उपरोक्त समस्याओं की ओर अध्यापक और माता पिता को अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे मंदबुद्धि बालकों का समाज में उचित समायोजन हो सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सके, उनके अंदर उनका आत्मविश्वास जाग सके। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याएं, विशेषताएं, कारण और उनका उपचार, जो कि सेकेंड सेम के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कुछ मुख्य बिंदुओं को फटाफट नोट डाउन करके दिमाग में रखिए, प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।